इंडिया के अंदर मौजूद हिंदुत्व के टोले के लिए डोनाल्ड ट्रंप किसी मसीहा से कम नहीं था। इनके दिमाग में जो डोनाल्ड ट्रंप की परसेप्शन बनी हुई थी वो इस तरह की बनी हुई थी कि ये बंदा रीजन के अंदर हिंदुत्व के डिज़ाइंस को आगे बढ़ाने में इंडिया का हेल्पफुल साबित होगा। लेकिन जब से लेकर नरेंद्र मोदी साहब को दौराए अमेरिका पे बांग्लादेश के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से शटअप कॉल मिली है, तब से लेकर इस हिंदुत्ववादी टोले का मानसिक संतुलन खो चुका है और तब से लेकर अनाप शनाप चीज़ें अपने मीडिया के अंदर ये छापते फिर रहे हैं। एक ऐसी ही रिपोर्ट आरएसएस, जो कि हिंदुत्व की सबसे बड़ी जमात है और उसी की हुकूमत है इंडिया के ऊपर, इनका माउथ पीस है ऑर्गेनाइजर के अंदर इन्हीं का एजेंडा छप रहा होता है। इसके अंदर आज ऐसी ही एक फजूल किस्म की रिपोर्ट छपी है, जो कि रिपोर्ट कम है, प्रोपेगेंडा ज़्यादा है। बेसिकली पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ प्रोपेगेंडा ज़्यादा है। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि इंडिया यूएस फैक्टर फ्रीजिंग ऑफ यूएस एड हेट्स आईएसआई नोटोरियस प्लान्स इन बांग्लादेश। यहां पर असल में इन्होंने दो चीजों को काउंटर करने की कोशिश की है। एक तो इनकी नजर में वो जो इंडिया का धबरदूस होता हुआ असर और रसूख है बांग्लादेश में, वो तो है ही, लेकिन दूसरा जो इनका टारगेट है यहां पर, वो असल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ग्रोइंग टाइज हैं, दूसरा टारगेट वो है, उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है इस आर्टिकल के अंदर। और पैटर्न बता रहा है कि ये कोई आइसोलेटेड वाकयात नहीं है कि ऑर्गेनाइजर के अंदर कुछ इन्होंने छाप दिया, ऐसा नहीं है। ये एक मुनज़्ज़म किस्म का नैरेटिव है जिसको पूरे इंडियन मीडिया में फैलाया जा रहा है। कल इसी से मिलता जुलता एक पुराना आर्टिकल आपको दिखाया था, जो कि नया बोल के उन्होंने छापा है, द संडे गार्डियन के अंदर लिखा हुआ, तो उसमें भी ऐसी ही बातें की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप आएगा और बांग्लादेश के अंदर आईएसआई के इन्फ्लुएंस को क्रश करेगा और बांग्लादेश को सबक सिखाएगा, इस तरह की चीज़ें उन्होंने छापी थी, कल इस पर बात की थी। ये भी उसी से मिलता जुलता एक आर्टिकल है और साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है इस हवाले से कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसीलिए बांग्लादेश को दूर रहना चाहिए पाकिस्तान से, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होंगे वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें इन्होंने वही मेंशन की है इस आर्टिकल के अंदर। वो कहते हैं, पोस्ट द कोलैप्स ऑफ द शेख हसीना गवर्नमेंट इन बांग्लादेश, द आईएसआई अपीयर्ड टू बी क्रूजिंग its old plan of taking complete control over Bangladesh, which it had lost in the liberation war, was taking good shape, especially with the puppet like मोहम्मद यूनुस at the helm। अब ये पूरा बांग्लादेश जानता है कि कंट्रोल कौन करना चाह रहा था बांग्लादेश को, बल्कि किसने कंट्रोल करके रखा हुआ था। ये पूरा बांग्लादेश जानता है कि कौन कंट्रोल कर रहा था पूरी की पूरी स्टेट की मशीनरी को शेख हसीना के दौर में, सब जानते हैं, इंडिया ही कंट्रोल कर रहा था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमारा मित्र आ गया है डोनाल्ड ट्रंप, तो सब सही हो जाएगा। कहते हैं कि हाउएवर आईएसआई's plans may come to a halt soon, as agencies both in US as well as India are working closely to ensure that regional stability is not disturbed। ये क्या इंप्रेशन देने की कोशिश की इन्होंने? हम और अमेरिका मिलकर काम कर रहे हैं। किसको मैसेज दे रहे हैं ये बांग्लादेश के अंदर? नई सरकार को। हम और अमेरिका मिलकर काम कर रहे हैं, हमारी नज़र है, अमेरिका और हम, खुद नहीं सिर्फ अमेरिका हमारे साथ है। हालांकि शटअप कॉल दे चुका है इनको डोनाल्ड ट्रंप। पिछले दिनों देखा ना आपने क्या बोला उन्होंने, आप जाने बांग्लादेश जाने, ये आपका मैटर है, ऐसा ही कहा ना उन्होंने, ये आपका मैटर है, इसको आप पे छोड़ते हैं। लेकिन देखिए कैसे सीधे मुंह से झूठ बोल रहे हैं, हम और अमेरिकन मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर अपने इस झूठ को सेल करने के लिए ये जो उन्होंने बात की कि अमेरिकन और हम मिलके एक ही स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, ये असल में नई सरकार को, अगेन लेट मी मेक इट क्लियर, बांग्लादेश के अंदर जो नई सरकार है और नए जो प्लेयर्स इमर्ज हुए हैं शेख हसीना के धपड़धूस होने के बाद, ये उनको सुना रहे हैं कि देखो अमेरिका हमारे साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अगेन ये थोड़ी देर में अभी प्रूफ करता हूँ इनका ये जो सारा का सारा प्रोपेगेंडा है ना, एक ही खबर दिखाऊंगा आपको, ये सारा बस्ट हो जाएगा इनका प्रोपेगेंडा जो भी लिखा है इन्होंने। कहते हैं ये जो यूएस एड बंद हुई है ना, ये प्रूफ है इस चीज़ का कि हम और अमेरिकन साथ मिलकर काम कर रहे हैं बांग्लादेश के हवाले से, और ये यूएस एड इसीलिए बंद की गई है। कहते हैं द स्टॉलिंग ऑफ यूएस एड comes as a major blow to Pakistan as the economically challenged country was in need of the money. Many analysts feel that this fund crunch may make Pakistan slow down on its plans in Bangladesh as well as Afghanistan. Experts feel that Pakistan may soon re-evaluate its plans in Bangladesh with the world order now changed and Trump speaking about ending as many wars as possible apart from fighting radicalization and terrorism. The ISI and Bangladesh will soon be on his agenda. This the ISI is mindful of and hence its project Bangladesh may slow down considerably। बिल्ली के ख्वाब में चीछड़ा। पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, there is no such thing as प्रोजेक्ट बांग्लादेश।
ये स्टूडेंट्स वहां के लोकल स्टूडेंट्स जिनको पूरा बांग्लादेश जानता है, और वो लोग मोहम्मद यूनिस जैसे जिनको डेकेड से लेकर बांग्लादेशी जानते हैं, ये रिवॉल्यूशन वही लेकर आए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया था कि हमारा भी कोई हाथ नहीं है इसके पीछे। पाकिस्तानी रिजेक्ट कर चुके हैं इस तरह की इंडियन रिपोर्ट्स को कि ये हम थे इसके पीछे, कोई नहीं था इसके पीछे, ये खुद ही थे, बांग्लादेशी खुद ही थे। यहां पर असल में एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जल्द हाथ धो के अमेरिका पीछे पड़ जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप इनके पीछे पड़ जाएगा, बांग्लादेश की जो सरकार है उसके भी और पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उसके पीछे पड़ जाएगा। इसलिए पाकिस्तान इज नॉट अ रिलायबल ऑप्शन, हम रिलायबल ऑप्शन है। उनको असल में ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम रिलायबल ऑप्शन है। वो देखें यूएस एड बंद करा दी उनकी। अब पहली बात तो ये कि यूएस एड सिर्फ इनकी बंद नहीं हुई, पाकिस्तानियों की, खुद इंडियंस की भी हुई है, बांग्लादेश की भी हुई है, तो ये तो फैक्टर ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो जो मैंने बात की कि इन्होंने ये जो इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की कि बहुत ज़्यादा कोई ख़राब हो गए ताल्लुकात पाकिस्तान के और अमेरिका के, और पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप क्या कर लेगा। इसके लिए एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हिंदुत्ववादी भी गौर से देखें। हो सकता है कि ये खबर पढ़ने के बाद इनमें से बहुत सारे गश खा के गिर पड़े, बेहोश होकर गिर पड़े, क्योंकि ये एक और सेटबैक है उनके लिए। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने एड फ्रीज की है ना, फंड्स फ्रीज किए हैं बहुत सारे लोगों के लिए, पाकिस्तानियों को उन्होंने $397 मिलियन दिए हैं। किसके लिए? काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ के लिए, $397 मिलियन। तो यहाँ से ये बग झिक लगी हुई थी ना इंडियन मीडिया में कि वो देखो फंड्स जो है वो टेररिज्म के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, उधर से अमेरिकन ने पैसे दे दिए। $397 मिलियन लीजिए और वो जो वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फिर रही हैं उनको जबरदस्त कीजिए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर देख लीजिए कल की। US रिलीजेस $397 मिलियन for Pakistan F-16 monitoring. President Donald Trump ordered a 90-day pause on foreign aid shortly after taking office. पॉज लगा दिया, पाकिस्तान की रिलीज कर दिए फंड, एक्सेप्शन दे दिया पाकिस्तान को। ये लो 4-6 मुल्क ही हैं दुनिया के सिर्फ जिनके लिए एड रिलीज की गई है, उनमें से एक ये भी है पाकिस्तान। कहते हैं द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज्ड $5.3 बिलियन इन प्रीवियसली फ्रोजन फॉरेन एड, मोस्टली फॉर सिक्योरिटी एंड counter narcotics program, according to a list of exemptions reviewed by Reuters that included only limited humanitarian relief. और आगे वो कहते हैं as also released was $397 million for a US backed program in nuclear armed Pakistan that a congressional aid said monitored Islamabad's use of US made F-16 fighter jets to ensure they are employed for counter-terrorism operations and not against rival India. तो समझ रहे हैं ये हुआ है दहशतगर्दों से लड़ने के लिए। ये कह रहे थे ना आप अमेरिका की एड बंद हो गई, यही लिख रहे थे ना ऑर्गेनाइजर वाले, आरएसएस का माउथपीस। क्या पिद्दी का शोरबा, क्या क्या लिखा है उन्होंने। वो पैसे नहीं दे रहे कि नहीं तुम तो आतंकियों को सपोर्ट करते हो, पैसे नहीं देंगे। भाई $397 मिलियन दे दिए उन्होंने, ये लो लड़ो आतंकियों से। अमेरिकन ने ही दिए हैं जिनके नाम की आप माला जप रहे थे। अभी ट्रंप मामू आएंगे, दूध मलाई खाएंगे, अभी भी समझ में नहीं आ रहा इनको, अभी भी समझ में नहीं आ रहा। इतने महीनों से लेकर इनको समझा रहा हूं, इस पे रिलाय मत करें, ये नहीं सुनेगा आपकी बात। आपके डिजाइन्स में और उसके डिजाइन्स में जमीन आसमान का फर्क है। वो आपको कोई हीरो बनाने के लिए नहीं बैठा वहां पर कि इंडिया को ऊपर लाकर तो मैं वहां पर फ्री फंड में ऐसे ही पुलिसमैन बना दूंगा साउथ एशिया का। इट्स नॉट गोना हैपन। वो अपने आप को पुलिसमैन बनाना चाहता है, आपको थोड़ी बनाएगा। वहां पे आपके ऊपर तो टैरिफ लगा रहा है, आपके तो लोगों को बाहर निकाल रहा है वहां से, अमेरिका से इलीगल इंडियन जो इमिग्रेंट्स हैं, हथकड़ियां लगा के बाहर भगा रहा है वहां से। तो ये पूरा प्रोपेगेंडा है। काउंटर टेररिज्म के लिए अमेरिका पाकिस्तान को पैसे दे रहा है। यहां से ये झूठ बोल रहे हैं अपनी पब्लिक को कि वो पाकिस्तान के लिए पैसे उन्होंने बंद कर दिए। इट क्लियरली मीन्स के पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात उतने बुरे नहीं है जितने ये बता रहे हैं। इंडिया के अंदर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसी तरह से अमेरिका के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात उतने बुरे नहीं है जितने ये बता रहे हैं, इंडिया के अंदर जो बता रहे हैं। ऐसा नहीं है। अमेरिका इन दोनों मुल्कों को इंडिया के प्रिज्म से नहीं देखता, ना पाकिस्तान को देखता है ना इनको देखता है बांग्लादेशियों को। बल्कि मजे की बात देखिए, ये जो इंडिया है ना, ये इंडो पैसिफिक कमांड के अंदर आता है। अमेरिकन मिलिट्री का जो दुनिया भर में कमांड्स बनी हुई हैं जिससे वो दुनिया भर को कंट्रोल कर रहे होते हैं मिलिटरली, थिएटर्स मुख्तलिफ बने हुए ना। इंडिया को रखा हुआ है उन्होंने इंडो पैसिफिक कमांड में, पाकिस्तान को रखा हुआ है सेंटकॉम में। वो सेंट्रल कमांड उनकी जो मिडिल ईस्ट को देखती है, पाकिस्तान वहां पे है। यानी इनकी नजर में दोनों सेम कमांड्स के अंदर नहीं आते, दोनों के रोल ही डिफरेंट है, पाकिस्तानियों के, इंडियंस के। अमेरिकन अलग अलग प्रिज्म से उनको देखते हैं। पाकिस्तान पड़ा हुआ है मिडिल ईस्ट वाली कमांड के अंदर सेंटकॉम में, और ये पड़े हुए हैं उधर इंडो पैसिफिक कमांड में जो कि चाइना को देख रही होती है।
लिहाजा बड़ी पिक्चर को देखने की ज़रूरत होती है। जब अमेरिकन ये तब्दीली करेंगे ना, इंडिया को सेंटकॉम में डाल दें या पाकिस्तान को इंडो पैसिफिक में डाल दें, फिर हम कहेंगे कि ये एक ही प्रिज्म से देख रहे हैं। अदरवाइज उनके जो रीजनल डिज़ाइन ऐसे नहीं है जिस तरह से इंडिया दिखाने की कोशिश करता है कि अमेरिका हमारे प्रिज्म से साउथ एशिया को देख रहा होता है।